सुनने वाली माता शीतला की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी रोग और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। दंपत्ति के दो बेटे, दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का व्रत आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में शीतला अष्टमी के दिन माँ पार्वती के शीतला माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न ज्वरासुर नामक राक्षस ने संसार के सभी बच्चों को बीमार कर दिया था। समस्त संसार में महामारी फैल गई थी। तब बुखार से तड़पते बच्चों के लिए और महामारी को दूर करने के लिए माता पार्वती ने शीतला माता का अवतार धारण किया और ज्वरासुर का संहार करने के लिए अपने हाथों में दाल के दाने लेकर वो देवलोक से धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा ने शीतला माता को राज्य में रहने से मना कर दिया, जिससे शीतला माता क्रोधित हो गई। क्रोध की ज्वाला से राज्य में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि राज्य में रहने वाले लोगों को तेज बुखार या ज्वर होने लगा। ज्वर से लोगों के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगे। राज्य में रहने वालों को कष्ट में देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माता से क्षमा मांगने लगे। माता के गुस्से को शांत करने के लिए राजा विराट ने माता शीतला को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाया। राजा की सेवा भाव को देख माता शांत हुई। तभी से ही माता को भोग में ठंडी और बासी चीजों का भोग लगाया जाने लगा। इसके बाद माता ने ज्वरासुर राक्षस का संहार कर दिया और महामारी और रोगों से संसार की रक्षा करी। शीतला माता की पूजा करने से बच्चों को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। माँ शीतला अपने भक्तों की बीमारियां एवं रोगों से सदैव रक्षा करती है। माता शीतला की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता शीतला सोचने लगी कि आज धरती पर जाकर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और वह गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया। पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। माता का पूरा शरीर जलने लगा। वो गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। थोड़ी ही दूरी पर अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत जली हुई है। उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वो अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही। तब वह कुम्हारिन बोली, माँ तुम